सत्र में 2 बार ऐसा होता है इंडिया में कि लंबी छुट्टियां मिलती हैं। एक समर वैकेशन और एक विंटर वैकेशन। नॉर्थ इंडिया में विंटर वैकेशन भी लंबा होता है और समर वैकेशन भी लंबा होता है। और इतनी बड़ी छुट्टियां अगर बच्चे सही से उपयोग करना सीख जाएं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर वे बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में पुअर है, वे अपनी पुअर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा अवसर इन छुट्टियों में ढूंढ सकते हैं। कैसे करें? अगर उन्हें ये पता हो कि इन समर वैकेशंस का, इन विंटर वैकेशंस का, या कभी कभी छुट्टियां 1 हफ्ते की मिल जाती है, 5 दिन की मिल जाती हैं, उन छुट्टियों का कैसे सदुपयोग करें, इस वीडियो में मैं इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा। और ध्यान से बच्चे सुने और उनको अप्लाई करें। चूँकि समर वैकेशन इस समय शुरू हो चुका है तो निश्चित रूप से ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, करना क्या है, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें समर वैकेशन प्लान करने में मदद करें। तो ध्यान से सुने। देखिए, समर वैकेशन का अक्सर स्कूल्स जो वर्क प्लान करते हैं उसमें वे एक जगह चूक कर रहे होते हैं। वो क्या? वे हर बच्चे की इंडिविजुअल चैलेंजेस को ध्यान में रख करके हॉलीडे वर्क नहीं देते हैं। गर्मी की छुट्टियों का काम उन्हें हर बच्चे की इंडिविजुअल चैलेंजेस को ध्यान में रख कर नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, एक जनरल वे में वर्क दे देते हैं। और अक्सर वर्क क्या होता है, अक्सर वर्क ये होता है कि जो अभी तक पढ़ाया जा चुका है उन्हीं का रिवीजन करो। कुछ 1-2 सवाल और ऐसे ही कर देते हैं कि चलो ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो पीछे जो पढ़ाया जा चुका है उनका रिवीजन कर लें। गुड है, ठीक है, कम से कम जितना पढ़ाया गया है उतना तो याद रखें। ये न्यूनतम अपेक्षा होती है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैक्सिमम अपेक्षाओं की, अधिकतम अपेक्षा की, न्यूनतम अपेक्षा की नहीं। मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है, क्योंकि समय फिर से वापस नहीं आएगा। तो क्या करें? देखिए, अगर बालक चाहे तो वो कम से कम एक विषय पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर सकता है और 2 विषय भी तैयार कर सकता है। अगर किसी बच्चे को ये सोचना है कि मुझे आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर करना है, तो उसे सबसे ज़्यादा परेशानी है उसके कठिन विषय में। और कठिन विषय को सुधारने के लिए समर वैकेशन, विंटर वैकेशन से बड़ा अवसर नहीं मिलने वाला। तो कैसे सुधारें? अब बातें एकदम इम्पॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ। अभी तक तो पृष्ठभूमि की बात थी। क्या? अगर मान लीजिए कि गणित कमज़ोर है और बालक कक्षा 10 में पहुंच गया है, 9th उसने पास कर लिया, 10th में पहुंच गया। एक उदाहरण ले रहा हूं, इस उदाहरण को आप अन्य विषयों में जनरलाइज कर सकते हैं। बोर्ड में है बच्चा, बोर्ड एग्जाम्स अब आने वाला है नेक्स्ट सेशन, और वह मान लीजिए कि गणित में कमज़ोर है। तो कैसे करे? क्लास 9th 8th 6th 7th के सारे मैथ की बुक को चाहे तो रिवीजन कर सकता है। स्वयं से सेल्फ स्टडी से भी कर सकता है, अथवा पेरेंट्स के गाइडेंस में कर सकता है, अथवा ट्यूटर के गाइडेंस में भी कर सकता है। इस एज में जब वो 10th में पहुंच गया है तो 10th की मैथ उसे नहीं समझ में आ रही है अगर, तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि उसे 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया वो नहीं समझ में आ रहा है। और 10th पर ही केवल फोकस करके बैठे रहेंगे कि भाई 10th की ये मैथ पढ़ ले, मैथ ये तेरा कमज़ोर है, तू मैथ पढ़ ले, तो 10th की ही मैथ पढ़ते रह जाएगा, लेकिन वो मैथ उसे समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पीछे दिए हुए हैं, पीछे की किताबों में दिए हैं, और जिन किताबों को चाहे फेंक चुका है, चाहे पीछे छोड़ चुका है, उसे न उठाने की सोच रहा है, न कोई उसे बताने वाला है भैया वो उठा के पढ़ लो। अगर उसे अपनी मैथ सुधारनी है तो उसे चाहिए कि वो 5th 6th से जितनी किताबें हैं वो सब इकट्ठा करके इसी गर्मी की छुट्टी में, इसी समर वैकेशन में वो, या विंटर वैकेशन, जो भी 15 दिन 30 दिन 35 दिन वाली छुट्टियां मिल रही हैं, उनमें उसे एक सुर में ख़त्म कर दे।
और ख़त्म हो जाती है। जो कक्षा 6 की किताब कक्षा 6 में पढ़ने में 1 साल लगा, उसे अब 10th में बच्चा पहुंच गया है, उसे वह केवल 5 दिन में 4 दिन में ख़त्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट है उसे पता है। 2 एक चैप्टर उसके ऐसे हैं जो मिसिंग है। बाकी सारे के एक सतही तरीके से जा कर के पढ़ ले और उनमें 2-2 4-4 एक्सरसाइज करे। जो टफ अभी भी फील हो रहा है क्लास 6 का, क्लास 5 का, उस चैप्टर को एक्सटेंसिवली पढ़े, बृहद तरीके से एकदम, मतलब उसके बहुत सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करके उसको पढ़े। तो ऐसा वो जो है कि 2 दिन में 3 दिन में एक किताब को ख़त्म कर सकता है छोटी क्लास के। और जब जो है कि ऊपर की क्लासेस में किताब को उठा के पढ़ेगा तो उसे और समय ऐसे ही लगता जाएगा। माना कि 5th की क्लास में उसे 2 एक चैप्टर में 2 एक कॉन्सेप्ट में उसको लगेगा हाँ ये कॉन्सेप्ट मैं मिस कर रहा हूँ, उसको मैं लर्न कर लूँ विद एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद 5th का उसको ख़त्म हो गया, हो सकता है 2-1 घंटे 3-4 घंटे में ही 5th का वो ख़त्म कर ले। लेकिन भाइयों 5th का वो करे, अब जो है कि 6th वाला बुक उठाए और 6th की बुक को भी वो पढ़े, उसमें देखे किस चैप्टर में उसको समस्या अभी भी महसूस हो रही है, उसको कर ले, उसकी एग्जाम्पल पढ़े, उसकी एक्सरसाइज करे। फिर ऐसे ही जो है कि 7th की बुक का, ऐसे ही 8th की बुक का, 9th की बुक का वो कर ले। और ऐसा करने में उसे 20 दिन 15 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 30 दिन से ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। ऐसा करने के पश्चात अब वह 10th की बुक पर फोकस करे और यहाँ भी वो अपने चैप्टर 1 से शुरू हो करके, उसके एग्जाम्पल्स से शुरू करके, उदाहरण से शुरू करके एक्सरसाइज पर जाए और उन्हें हल करे। अब उसे समस्या नहीं आएगी क्योंकि उसने पीछे के जो मिसिंग कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिवीज कर लिया है और उन पर अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। रिवीजन और प्रैक्टिस पिछले कॉन्सेप्ट्स का इसलिए ज़रूरी होता है कि आगे वाले कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट इसी पिछले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट, ये तो मैथ का उदाहरण लिया, यही बात अन्य सब्जेक्ट्स में भी लागू होती है। माना कि अंग्रेजी पुअर है तो अंग्रेजी में पुअर क्या है, 2 ही चीज़ें पुअर होती बच्चों की, एक वोकैब, दूसरा ग्रामर। तो वो क्या करे, ग्रामर की जितनी किताबें पीछे की क्लासेज में थी सब इकट्ठा करे और सबको गो थ्रू हो जाए, पढ़ डाले। और पढ़ने का एक ही स्टाइल है जो काम आता है, बाकी पढ़ने का तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बट द अल्टीमेट स्टाइल ऑफ रीडिंग इज व्हाट, मैं बताने चल रहा हूँ कि द बेस्ट स्टाइल ऑफ रीडिंग क्या है। बुक पढ़ो, बुक का चैप्टर पढ़ो, चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज पढ़ो और उनको सॉल्व करो। पहले पढ़ो चैप्टर की लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा, उसमें जितने एग्जाम्पल्स आए हैं उन एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करो। अगर आपने पैरा पढ़ा, एग्जाम्पल नहीं पढ़े, तो आप कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्चुअलाइज करने से मिस कर गए। मेहनत तो किया आपने, पढ़ा तो, लेकिन भाई अवधारणा आपने आत्मसात नहीं की, कॉन्सेप्ट्स को आपने अपना हिस्सा नहीं बनाया, अपने दिमाग का हिस्सा नहीं बनाया, नज़र का हिस्सा बनाया। पढ़ा, आगे बढ़ा। पढ़े और आगे बढ़े से आप आगे नहीं बढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको गढ़ना पड़ता है और गढ़ने के लिए ही चैप्टर में एक्सरसाइजेज होती हैं। बालक पढ़ते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसलिए वे कॉन्सेप्ट्स को कभी भी आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और कैसे एक्सरसाइजेस करें, एक्सरसाइज करने का तरीका है, चैप्टर पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा और उसके नीचे उसके साथ दिए हुए एक्सरसाइज को अब बिना चैप्टर को देखे हुए, बिना पैराग्राफ को देखे हुए, क्योंकि आपने पढ़ लिया, उसको अपने हैंड्स में, अपने शब्दों में राइट करिए, लिखिए। ऐसा जब आप करते हैं तो वो अवधारणा आपके मन में सेट हो जाती है और यही जो आपके मन का हिस्सा बन गया, आपके दिमाग का हिस्सा बन गया, यही आपको आगे काम आएगा। किताब के लिखे अक्षर किसी के काम नहीं आते हैं, है ना। इसीलिए संस्कृत में भी एक बहुत खूबसूरत श्लोक भी है, पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथ चला गया धन समय पर
काम नहीं आते हैं। इसलिए बालक को पढ़ते समय पुस्तक को ऐसे पढ़ना चाहिए कि पुस्तक में जो ज्ञान है उसे आत्मसात कर ले। अब वो पुस्तक का हिस्सा रहते हुए भी आपका हिस्सा हो जाए। पुस्तक में पड़ी रहने से वो काम नहीं आएगा। आप हरदम टेक्स्ट को उठा करके बात नहीं कर सकते हैं, है ना? इसलिए पढ़ने का वह तरीका जानना बहुत ज़रूरी है जिससे पुस्तक में लिखी विद्या बालक की ज्ञान का हिस्सा बन जाए। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि पाठ को पढ़े, पैराग्राफ को पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े और उसमें दी गई उदाहरणों को, एक्सरसाइजेज को वह हल करता चले, समझता चले और जो एट द एंड ऑफ चैप्टर है उसमें कम से कम 60% एक्सरसाइजेज को अगर वह हल कर ले तो कोई ऐसा मसला नहीं बचता है। 60% एक्सरसाइजेज को रैंडमली हल कर ले, नहीं 100%। कभी कभी कुछ किताबों में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए रहते हैं, थक जाता है बालक, तो मैं कहता हूँ 50% 60% एक्सरसाइजेज को हल कर ले, रैंडमली हल करे। ये नहीं बस लगातार में क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पर कई सारे सवाल होते हैं, तो कुछ को छोड़ करके अल्टरनेटिवली छोड़ते हुए वो हल कर सकता है, ऐसा कर सकता है।